सो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट sin x विथ रेस्पेक्ट टू cos x। ठीक है, तो sin x को डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, cos x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो जिसको हम डेरिवेटिव करेंगे उसको हम क्या ले जाएंगे, y ले जाएंगे। सो लेट अस टेक लेट y इक्वल टू sin x हो गया, और जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसको हम z ले जाते हैं। सो लेट अस टेक z इक्वल टू cos x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम dy by dx निकालेंगे, देन dz by dx निकालेंगे, then find dy by dx which equal to sin x का डेरिवेटिव किया जाएगा। sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है। so just write cos x हो गया, then find dz by dx, then dz by dx किया जाएगा, cos x का डेरिवेटिव किया जाएगा minus sin x, so just write minus sin x हो गया, then find dy by dz। ठीक है, then find dy by dz, इसको हम y लिया है या इसको z लिया है, यानी dy by dz निकालेंगे। तो dy by dz we can write it dy by dx divided by dz by dx। ठीक है, तो just put dy by dx equal to cos x divided by dz by dx equal to minus sin x which equal to minus cos x by sin x क्या है, cot x है, just write cot x। this is the answer। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम डेरिवेटिव निकालेंगे। सो कैसे करेंगे, सो जिसको हम डेरिवेटिव करेंगे उसको ले जाते हैं y। सो y इक्वल टू रूट एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसको ले जाते हैं z, यानी कि z इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। देन फाइंड इट dy बाय dx, सेम प्रोसेस dy बाय dx, देन डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx ऑफ रूट x का मतलब है x टू द पावर हाफ, यानी x टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या है, हाफ इनटू x टू द पावर हाफ माइनस 1, x टू द पावर n के फॉर्म में है, n इनटू x टू द पावर n माइनस 1 हम जानते हैं। ठीक है, सो हाफ इनटू x टू द पावर हाफ माइनस 1 किया जाएगा माइनस हाफ, यानी कि हाफ इनटू x टू द पावर माइनस हाफ को हम लिख सकते हैं 1 बाय x टू द पावर हाफ, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ इनटू 1 बाय स्क्वायर रूट x। ठीक है, सो z इक्वल टू x स्क्वायर हमने लिया है, देन फाइंड dz बाय dx। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2 इनटू x टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2x हो गया। ठीक है, सो dz बाय dx 2x, देन dy बाय dx क्या निकला 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, देन फाइंड dy बाय dz। तो जस्ट राइट dy बाय dz एज dy बाय dx होल डिवाइडेड बाय dz by dx। then what is dy by dx, dy by dx equal to this, just write 1 by 2 root x whole divided by dz by dx क्या है, dz by dx equal to 2x, just write 2x which equal to ये क्या आ जाएगा 1 by 4x root x हो गया। so this is the final answer। समझ में आ गया। so next question है, ये हमारा सेकंड थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट e टू द पावर log x विथ रेस्पेक्ट टू 3x स्क्वायर। सो जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ले जाते हैं y। सो लेट y इक्वल टू e टू द पावर log x, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे ले जाते हैं z। सो z इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया। सो देन फाइंड dy बाय dx। सो dy बाय dx क्या आ जाएगा, सो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर log x का डेरिवेटिव किया जाएगा dy बाय dx ऑफ e टू द पावर log x। इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, ये क्या है e टू द पावर log x है, देन क्या करेंगे पहले log x को सपोज x मान लेते हैं, तो e टू द पावर x आ गया। सो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं e टू द पावर ln x का डायरेक्ट हम क्या जानते हैं, e टू द पावर ln x इक्वल टू x हम जानते हैं, और e टू द पावर f ऑफ x कोई भी फंक्शन दिया होगा e टू द पावर ln f ऑफ x को ये क्या आ जाएगा f ऑफ x आ जाएगा। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे e टू द पावर log x को लिख सकते हैं x। ठीक है, सो d बाय dx ऑफ x हो गया। ठीक है, तो d बाय dx ऑफ x, सो dx बाय dx क्या आ जाएगा 1, सो dy बाय dx क्या निकला 1। ठीक है, सो अब क्या करेंगे dz बाय dx निकालेंगे, सो जस्ट फाइंड dz बाय dx। ठीक है, सो क्या आ जाएगा dz बाय dx इक्वल टू 3 इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है which equal to 6x। अब जब find dy by dz,
हम dy बाई डी जेड निकालेंगे, ये y है, इसको हमने z लिया है, ठीक है। सो जस्ट राइट dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स क्या है, सो dy बाई डी एक्स क्या निकला, 1 निकला। सो जस्ट राइट 1 डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स क्या निकला, 6x हो गया, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट e टू द पावर 2 log x विद रिस्पेक्ट टू 2x स्क्वायर, ठीक है। सो लेट अस टेक y इक्वल टू e टू द पावर 2 log x, ठीक है। सो व्हिच वी कैन राइट 2 इक्वल टू e टू द पावर 2 log x यहाँ पे है, यानी कि हम लिख सकते हैं log x टू द पावर 2, ठीक है, यानी x स्क्वायर e टू द पावर log x स्क्वायर, e टू द पावर log x को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, ठीक है। सो हम जानते अभी हमने बोला e टू द पावर log f ऑफ x को हम लिख सकते हैं f ऑफ x, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। यहाँ पे e टू द पावर log फंक्शन क्या है x स्क्वायर, तो डायरेक्टली हम x स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। सो y क्या निकला, x स्क्वायर निकला। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। सो dy बाई dx निकालेंगे, यानी कि d बाई dx ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर क्या होगा 2x, सिंपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम z लेंगे। सो लेट अस टेक z इक्वल टू एंड z इक्वल टू 2x स्क्वायर, देन फाइंड dz बाई dx। सो dz बाई dx किया जाएगा, 2 कांस्टेंट है, ठीक है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया जाएगा 2x, ठीक है, 4x हो गया। सो dz by dx 4x, then dy by dx क्या निकला, 2x निकला। then find dy by dz which equal to, अब क्या करोगे, dy by dz क्या हो जाएगा, dy by dx divided by dz by dx, then dy by dx क्या है 2x divided by dz by dx क्या है 4x है, x x कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। So e to the power sin x को डेरिवेटिव करेंगे with respect to cos x. So let us take y equal to e to the power sin x, ठीक है। Then and z equal to cos x. Then find dy by dx equal to, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लिख देते हैं d by dx of e to the power sin x. Then e to the power sin x को सब कुछ x मान लो, तो इसको हम x मान लो, तो e टू द पावर x फॉर्म में आ जाएगा। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है, वही सेम e टू द पावर x, यानी कि e टू द पावर x यानी कि sin x, e टू द पावर sin x का डेरिवेटिव तो sin x हो गया, इनटू sin x का डेरिवेटिव करेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x, सो इनटू cos x हो गया। अब dz by dx निकालो, सो dz by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या है, माइनस sin x, सिंपल, ठीक है। अब क्या करोगे, dy by dz निकालेंगे, dy by dz इक्वल टू dy by dx डिवाइडेड by dz by dx। देन dy by dx क्या है, cos x into e to the power sin x डिवाइडेड by dz by dx क्या है, माइनस sin x हो गया, which इक्वल टू cos x by sin x क्या है, cot x है, सो इसको हम लिख देते हैं माइनस cot x e to the power sin x, ठीक है। दिस इज द डेरिवेटिव, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू log x बेस e, ठीक है। सो log x बेस e, सो लेट अस टेक y इक्वल टू cos x, ठीक है। सो y इक्वल cos x हो गया, देन इसको ले जाते हैं z इक्वल टू log x बेस c। सो log x बेस c को हम जनरली किस तरह लिखते हैं, ln लिखते हैं, यानी कि ln x हो गया, तो z इक्वल टू ln x हो गया। देन फाइंड dy बाय dx, सो cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin x, सिंपल, ठीक है। देन फाइंड dz बाय dx, सो dz बाय dx क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ln x, d बाय dx ऑफ ln x क्या है 1/x, आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। सो ln x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1/x हो गया। अब हम फाइंड करेंगे dy by dz, तो जस्ट राइट dy by dz as dy by dx डिवाइडेड by
dz by dx, ठीक है। सो देन dy by dx क्या है, माइनस sin x डिवाइडेड बाय dz by dx क्या है, 1 by x, जस्ट राइट 1 by x, x sin x, हो गया इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। सो पहले जिसको हम डेरिवेटिव करेंगे इसको ले जाते हैं y, सो y इक्वल टू tan इनवर्स x, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसको ले जाते हैं z, ठीक है। तो z इक्वल टू किया जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, हो गया। सो दैट इंप्लाइज दैट देन फाइंड dy by dx किया जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 by 1 plus x square, हो गया। देन फाइंड dz by dx, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स x, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम x मान लेंगे तो tan इनवर्स x के फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 by 1 plus x square, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x square का स्क्वायर, ठीक है, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। जिसको हम x ना मान लेते हैं इसको हम इस फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था, 1 बाय 2 रूट x, आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय 2 रूट x। सो इसका हम क्या करेंगे, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 1 बाय 2 रूट x, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब क्या करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव करोगे, इसका अंदर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव किया जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, सिंपल, हो गया। सो यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो गया। सो जस्ट राइट 1 बाय, ये क्या जाएगा 1 बाय 1 प्लस, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, इसको हम लिख सकते हैं x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू दिस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया। देन फाइंड dy बाय dz, तो dy बाय dz वी कैन राइट dy बाय dx डिवाइडेड बाय dz बाय dx, सिंपल। देन पुट dy बाय dx क्या है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय dz बाय dx क्या है, दिस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया। व्हिच इक्वल टू वी कैन राइट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू दिस क्या जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाई इट, 2 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, यहाँ पे क्या जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम काटेंगे तो और एक स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो जस्ट राइट 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट a टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर a, ठीक है। सो लेट अस टेक y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू a टू द पावर x एंड z इक्वल टू x टू द पावर a, ठीक है। देन फाइंड dy बाय dx किया जाएगा, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है, a टू द पावर x ln a, जानते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। सो जस्ट फाइंड, देन फाइंड dz बाय dx, ठीक है। सो dz बाय dx डेरिवेटिव किया जाएगा, x टू द पावर a है, यानी कि x टू द पावर a कांस्टेंट है, यानी कि x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव किया जाएगा a इनटू x टू द पावर a माइनस 1, ठीक है। सो देन फाइंड dy बाय dz, व्हिच कैन राइट dy बाय dx डिवाइडेड बाय dz बाय dx, then put the value dy by dx which equal to a to the power x ln a divided by dz by dx क्या है, a x to the power a minus 1, ठीक है। सो a to the power x, अब क्या, अब a to the power x यहाँ पे है, नीचे क्या है a है, यानी कि अगर इसको हम लिख सकते हैं a to the power x minus 1,
ठीक है, a टू द पावर x बाय a टू द पावर x माइनस 1, देन ln a डिवाइडेड बाय x टू द पावर a माइनस 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट sin इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ठीक है, सो देन लेट अस टेक y इक्वल टू sin इनवर्स x, ठीक है, एंड z इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, देन फाइंड dy बाय dx। तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जानते हैं। ठीक है, देन फाइंड dz बाय dx। सो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, dz बाय dx इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देन फाइंड dy बाय dz, which can write dy by dx divided by dz by dx which equal to dy by dx क्या है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय dz by dx क्या है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, so which can write 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, we can write 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू रूट x। सो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, so let us take y इक्वल टू log x एंड z इक्वल टू रूट x हो गया। देन फाइंड dy बाय dx इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय x, जानते हो। ठीक है, देन फाइंड dz बाय dx। तो dz बाय dx क्या आ जाएगा, रूट x का डेरिवेटिव क्या है, d बाय dx ऑफ x टू द पावर हाफ, देन हाफ इनटू x टू द पावर हाफ माइनस 1, x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो हाफ इनटू x टू द पावर हाफ माइनस 1, यानी हाफ इनटू x टू द पावर माइनस हाफ और 1 बाय 2 रूट x हो गया। ठीक है, देन फाइंड dy बाय dz इक्वल टू dy by dx divided by dz by dx। ठीक है, then put dy by dx equal to 1 by x divided by dz by dx 1 by 2 root x, or we can write 1 by x into 2 root x। so just root x, यहाँ पे root x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, so root x यहाँ पे क्या आ जाएगा, और एक root x, so which can write 2 by root x। ठीक है, आपको अच्छी तरह से